ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आज मैं भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए। एक समय की बात थी, किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा भी अपनी अम्मा के साथ रहता था। वे दोनों माँ बेटा बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। बूढ़ी अम्मा का बेटा विवाह योग्य हो गया था, तो बूढ़ी अम्मा ने सोचा अब उसका विवाह कर देना चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठकर साफ सफाई करती और अपने घर में ही भगवान भोलेनाथ का पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भोलेनाथ की परम भगत थी। उसके मन में ये विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करे और शिवलिंग पर दूध व गंगा जल अर्पित करे। फिर उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया, मैं मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने मना कर दिया। कहा कि घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, वह इतने समय में तो घर का सारा काम हो जाएगा। सास की बात सुनकर बहू उदास हो गई। उदास होकर बहू घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ भी जल अन्न ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई तो रास्ते में उसने देखा कि गांव की कुछ लड़कियां हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर की ओर जा रही हैं। बूढ़ी अम्मा की बहू ने उन लड़कियों से पूछा कि वे कहाँ जा रही हैं। तब वे लड़कियां बोली कि सावन का महीना शुरू हो गया, हम सब भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रही हैं। यह सुनकर वो फिर उदास हो गई। तो लड़कियों ने पूछा, आप उदास क्यों हो गई? तो वो बोली कि भगवान शिव मेरे आराध्य देव हैं, मैं भी मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करना चाहती हूँ, परंतु मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने से मना किया है। उन्होंने कहा कि वे घर पर ही पूजा अर्चना कर लें। तब वे लड़कियां बोली, आप चिंता मत कीजिए, आप इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ चलकर भगवान शिव की पूजा किया करो, वे जल अर्पित किया करो। फिर बूढ़ी अम्मा की बहू बोली, लेकिन मेरे पास कोई पूजा की सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा और वो मुझे मना कर देंगी। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से पूजा कर लीजिए। ये सुनकर बहुत खुश हुई। वो रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी। वहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाती और पूरे भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और उनसे कहती कि मैंने अपनी सास से ये बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे ही पूरे सावन का महीना बीत गया। वो सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरे महीने मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और धोकर शिवलिंग पर चढ़ा दी और घर आ गई। घर आकर वो अपनी सास से नज़र बचाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर सास जरूर पूछेंगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तो वो बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। उसे अपनी सास से झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर सास ने कहा, ये बताओ तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, माँ जी मैं जब पानी भरने गई तब मेरी नाक में नथ थी, इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। फिर सास बोली, चलो वहीं चलकर देख लेते हैं। बहू को झूठ बोलकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन सास के कहने पर सास बहू वहाँ पे गई जहाँ बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू ने नथ इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। फिर सास ने कहा कि चलो उपले तोड़ कर देखते हैं, शायद नथ मिल जाए। सास बहू दोनों उपले तोड़ने लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े तो दोनों उपलों में एक एक नथ निकली।
तो सास बोली नथ एक थी तो ये दो कैसे हो गई। इसके बाद उसने एक एक करके सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब से नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये सब क्या माजरा है। तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उन्हें बता दी और कहा कि यह भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा कि मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुम्हें मंदिर जाने से मना कर दिया था। और फिर बूढ़ी अम्मा बोली कि सावन मास में स्नान दान और तप का इतना महत्व है तो अगले सावन हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ व दान किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर धन धान्य से भर गया और बहू को एक सुंदर सा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू पे की, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहने, सुनने और हुक्कारा भरने वालों पर भी करना। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।